आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर के रख दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुआ वो हादसा। ये सिर्फ एक आम नाव दुर्घटना नहीं है, इसमें फेक न्यूज की एक कड़वी सच्चाई भी है और सबसे ऊपर एक मां की उस आखिरी अदम्य मानवीय वृत्ति की कहानी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे उन सबूतों और रिपोर्ट्स पर चलते हैं और गहराई से समझते हैं कि उस दिन, उस पल असल में हुआ क्या था। जब हम उन्हें बाहर लाए तो वो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। जरा सोचिए, एक बचाव कर्मी के ये शब्द कितने दिल दहला देने वाले हैं। ये बात 39 साल की मरीना मैसी और उनके 4 साल के छोटे से बेटे त्रिशान के लिए कही गई। ये लोग दिल्ली से छुट्टियां मनाने गए थे। जब बचाव दल ने उन्हें निकाला ना, तो दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन वो बच्चा वो अपनी मां के शरीर से एकदम मजबूती से चिपका हुआ था। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हर एक इंसान को रुला दिया। और इस पूरी त्रासदी की कीमत क्या चुकानी पड़ी, वो भयानक आंकड़ा है 9। तूफान आया, वो क्रूज नाव पलटी और पल भर में 9 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात की एक बहुत ही डरावनी याद है कि कैसे मनोरंजन के लिए की गई चीजें भी अगर सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया जाए तो एक पल में भयानक दुष्स्वप्न में बदल सकती हैं। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, वायरल तस्वीर बनाम वास्तविकता। अक्सर होता क्या है ना, ऐसी बड़ी और दर्दनाक घटनाओं के बाद इंटरनेट पर एक अलग ही खेल शुरू हो जाता है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं और फेक न्यूज़ आग की तरह फैलने लगती है। आपने भी शायद सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी हो जो बहुत तेजी से वायरल हुई थी। उसमें एक माँ और बच्चे को लाल रंग की लाइफ जैकेट पहने दिखाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे माँ ने बच्चे को एक बहुत ही अजीब बनावटी तरीके से पकड़ा हुआ है। लेकिन जबलपुर जिला प्रशासन ने तुरंत साफ कर दिया कि यह तस्वीर पूरी तरह भ्रामक है। जो सच बचावकर्ताओं ने अपनी आंखों से देखा वो इससे बिल्कुल अलग था। असलियत में दोनों ने नारंगी रंग की लाइफ जैकेट पहनी थी और बच्चा अपनी मां के शरीर के बिल्कुल अंदर उनकी छाती से दबा हुआ था। मतलब वो वायरल तस्वीर एआई ने बनाई थी, जबकि असलियत वो तो कहीं ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जिसे हम द प्रोटेक्टिव एयर बफर या सुरक्षात्मक वायु कवच कह सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मरीना और छोटे त्रिशान के साथ उन आखिरी पलों में शारीरिक और मानसिक रूप से आखिर गुजरा क्या होगा। तो ये प्रोटेक्टिव एयर बफर आखिर बला क्या है? देखिए, जब नाव डगमगाई और उसमें तेजी से पानी भरने लगा तो माना जा रहा है कि मां ने अपने बच्चे को अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर खींच लिया। जब सब कुछ पल भर में डूब रहा हो, खत्म हो रहा हो, तो एक मां अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे के लिए अपनी जैकेट के अंदर एक हवा का बुलबुला, एक एयर पॉकेट बनाने की कोशिश करती है। ये एक आखिरी जानबूझकर किया गया प्रयास था ताकि किसी भी तरह से बच्चे के बचने की उम्मीद को बढ़ाया जा सके। और ये सब कोई सोच समझकर बनाया गया प्लान नहीं था। ये एक ऐसा आखिरी प्रयास था जो समय से नहीं बल्कि एक मां की सहज वृत्ति से पैदा हुआ था। बचाव अधिकारियों का भी यही मानना है। जब स्थिति अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो ये फैसला पलक झपकते ही लिया गया। ये दिखाता है कि मानवीय वृत्ति, खासकर एक मां की ममता, उस चरम सीमा तक जा सकती है जहां वो अपने बच्चे को बचाने के लिए 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में भी रिएक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं भाग 3 की, बंद कैबिन के खतरे। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी ही थी तो फिर उनकी जान क्यों नहीं बची? आखिर वो कौन सी कमियां थीं जिन्होंने उन यात्रियों को उस नाव के अंदर एक तरह से कैद कर दिया? अगर हम इस डूबने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझें तो तस्वीर बहुत डरावनी बनती है। सबसे पहले नाव अपना बैलेंस खोती है और पानी अंदर आने लगता है। दूसरा, जो नीचे का केबिन था ना, वो एक पूरी तरह से बंद और सीमित जगह थी, उसमें कुछ ही मिनटों के अंदर पानी भर गया। तीसरा स्टेप, जब ऐसे बंद डिब्बों में पानी एक खतरनाक लेवल तक पहुंचता है तो संभलने के लिए मिनट नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं। पानी का दबाव इतना भारी होता है कि इंसान पूरी तरह दिशाहीन हो जाता है। और आखिर में चौथा स्टेप, बाहर निकलने का दरवाजा या रास्ता मिलने से पहले ही यात्री अंदर पूरी तरह फंस जाते हैं। उस छोटी सी जगह में भागने का कोई चांस ही नहीं बचा था। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, सुरक्षा से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल। जहां 9 जिंदगियां चली गईं, वहीं मरीना के पति प्रदीप और उनकी बेटी सिया किसी तरह इस हादसे में बच गए। अब पूरा फोकस इस बात पर है कि आखिर जांच में क्या सामने आता है और इन पीछे रह गए परिवारों को जवाब कौन देगा। इस पूरे हादसे में कुछ ऐसी बड़ी सुरक्षा चूकें सामने आई हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 9 मौतों की तो पुष्टि हो ही चुकी है और जो लोग बचे हैं उन्होंने सुरक्षा में भारी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच करने वालों के लिए सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? उस मनोरंजक क्रूज पर बच्चों के लिए कोई विशेष या छोटे आकार की लाइफ जैकेट थी ही नहीं।
सेना और कई खोजी दस्तों ने पानी का कोना कोना छान मारा, लेकिन ये घटना हमारी सुरक्षा प्रणालियों पर एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा चुकी है। जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही अहम और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या आजकल नौका विहार के जो भी सुरक्षा मानक हैं, वो सच में बच्चों जैसे संवेदनशील यात्रियों को बचाने के लिए काफी हैं? ये महज एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना ही होगा कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए कड़े नियम और उनकी जवाबदेही कितनी जरूरी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।